गाबा में भारत की जीत महज जीत नहीं है, ये उन किरदारों के हौसलों की कहानी भी है जिन्होंने हालात से कभी हार नहीं मानी। टी नटराजन, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर गाबा की जीत के हीरो हैं। मैदान ही नहीं, असल जिंदगी में भी इन लोगों ने अपनी काबिलियत से चुनौतियों को जमीन चटाई है। आज हम एक एक करके इन खिलाड़ियों की संघर्ष की कहानी आपके सामने रखेंगे। इस कड़ी में सबसे पहला नाम मोहम्मद सिराज का है। ये पिता की मौत के बाद भी घर नहीं आए क्योंकि उन्हें अपने पिता का सपना पूरा करना था। मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू होने से पहले ही अपने पिता को खो दिया था, पर पिता का ही सपना था कि बेटा देश के लिए खेले। बीसीसीआई ने सिराज को वापस जाने की मंजूरी दे दी थी, पर पिता का सपना पूरा करने के लिए वो भारत नहीं लौटे। सिराज के पिता रिक्शा चालक थे। ब्रिस्बेन टेस्ट, जिसे गाबा भी कहते हैं, उसमें वो लीडिंग बॉलर थे। सिराज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पिताजी मुझे 70 रुपये पॉकेट मनी देते थे, इसमें से 60 रुपये पेट्रोल में जाते थे। इसके बाद उन्होंने मेरी पॉकेट मनी 10 रुपये बढ़ा दी। मैं 2017 में रणजी ट्रॉफी में तीसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज था। उसके बाद भरत अरुण सर मेरे जीवन में आए। इससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में चुना गया और मेरा इंटरनेशनल लीग में खेलने का सपना सच हो गया। सनराइजर्स ने मुझे 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा। हीरोज की दूसरी कड़ी में आज नाम लेते हैं वॉशिंगटन सुंदर का। अपनी कमजोरी को उन्होंने काबिलियत के आरे कभी नहीं आने दिया। डेब्यू टेस्ट में 4 विकेट और 84 रन बनाने वाले वॉशिंगटन सुंदर की इस कामयाबी का सफर आसान नहीं रहा। 4 साल की उम्र में सुंदर के पिता को पता चला कि बेटा सिर्फ एक कान से सुन सकता है। कई अस्पतालों में भटकने के बाद पता चला कि ये खामी दूर नहीं हो सकती, पर खामी कभी भी आरे नहीं आई। क्रिकेट जैसे खेल में परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन आखिरकार वो एक कामयाब क्रिकेटर बन गए। भारत की T20 वनडे के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी जगह बना ली। इस क्रिकेटर का नाम भी दिलचस्प है, ऐसा नाम रखे जाने की कहानी भी। उनके पिता एम सुंदर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बेटे का नाम अपने गॉडफादर के नाम पर रखा था। उन्होंने बताया था कि हमारे घर के पास आर्मी से रिटायर्ड PD वॉशिंगटन रहते थे। वे खुद भी क्रिकेट के शौकीन थे और उन्हें मेरा भी खेल पसंद था। वो हमारा हर मैच देखने आते थे। हमारे रिश्ते यहीं से गहरे हो गए। वो मेरे लिए यूनिफॉर्म खरीदते थे, स्कूल की फीस भरते थे, किताबें लाते और साइकिल पर मुझे ग्राउंड लेकर जाते। हमेशा हौसला बढ़ाया। एम सुंदर ने कहा कि जब रणजी की संभावित टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ तो PD वॉशिंगटन ही सबसे ज़्यादा खुश थे। 1999 में उनकी डेथ हो गई और उसी साल बेटे का जन्म हुआ। हम हिंदू हैं, पर बेटे के जन्म से पहले ही मैंने ये तय कर लिया था कि उसका नाम PD वॉशिंगटन के नाम पर रखूँगा, जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। इस तरह बेटे का नाम वॉशिंगटन सुंदर रखा गया। हीरोज़ के सिलसिले में बात करते हैं तीसरे हीरो की, टी नटराजन। फर्ज कीजिए कि आपके घर में एक नन्हा मेहमान आया है, बिटिया आई है, उसको देखने की ललक कितनी होगी। टी नटराजन IPL के समय ही पिता बन गए थे, लेकिन अभी तक अपनी बेटी से नहीं मिल सके। लूम वर्कर के बेटे टी नटराजन के पास कभी क्रिकेट किट और जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। कई सालों तक नटराजन नए जूते खरीदने से पहले 100 बार सोचते थे। IPL के दौरान नटराजन एक बेटी के पिता बने, पर उसे देखने नहीं जा सके। उस वक्त वो UAE में IPL खेल रहे थे। उसके बाद वो सीधे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। अभी तक वो अपनी बेटी से नहीं मिल पाए। हीरोज सीरीज में अब बात उस खिलाड़ी की जो प्रैक्टिस देखने पहुंचे थे और यहीं से किस्मत पलट गई। मैं बात कर रहा हूं नवदीप सैनी की। नवदीप सैनी गरीब परिवार से हैं। उनके पिता सरकारी ड्राइवर थे। नवदीप के पास स्पोर्ट्स शूज़ तक नहीं थे। पैसों के लिए उन्होंने छोटे छोटे टूर्नामेंट में खेलना शुरू किया। एग्जीबिशन मैच से नवदीप को 300 रुपये की कमाई हो जाती थी। अपने खेल से वो पहचान बनाने लगे।
नवदीप जब गंभीर, सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की फोटो अखबार में देखते थे तो वो खुश हो जाते थे। एक बार वह दिल्ली टीम की प्रैक्टिस देखने के लिए पहुंचे थे। यहां से उनकी किस्मत पलट गई। सुमित नरवाल करनाल प्रीमियर लीग के दौरान नवदीप की बॉलिंग के फैन बन गए थे। दिल्ली की प्रैक्टिस के दौरान सुमित ने गंभीर से नवदीप की मुलाकात करवाई। गंभीर ने नवदीप की गेंदबाजी देखने के बाद उन्हें दिल्ली की टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद नवदीप ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हीरो सीरीज में आखिरी नाम जिसने मोटापे पर जीत हासिल की और आईपीएल के बाद मुड़कर नहीं देखा। हम बात कर रहे हैं शार्दुल ठाकुर की। मुंबई की सीनियर टीम में चुने जाने से पहले शार्दुल ठाकुर मोटापे से जूझ रहे थे। मुंबई की सीनियर टीम में चुने जाने से पहले सचिन तेंदुलकर ने उन्हें वजन कम करने की सलाह दी थी। सचिन ने शार्दुल से यह भी कहा था कि उनका भविष्य उज्जवल है। मोटापे की समस्या से जीतने के बाद शार्दुल आईपीएल की टीम में चुने गए। शार्दुल भारत की वनडे और टी20 टीम का भी हिस्सा बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले उन्होंने केवल एक टेस्ट मैच खेला था। ब्रिस्बेन टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 50 लगाई और बेहद जरूरी 67 रन बनाए। इसी टेस्ट में उन्होंने 7 विकेट भी लिए और इस तरीके से इन खिलाड़ियों ने गाबा फतेह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन हीरोज को, इनके खेल को पूरे देश ने पसंद किया और तो और हमारा विरोधी खेमा भी ये बोल उठा कि नेवर एवर 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 अंडरस्टिमेट द इंडियंस बिकॉज दे आर सेलेक्टेड फ्रॉम 1 बिलियन पीपल। ऑस्ट्रेलिया के अंदर का ये खौफ, ये डर हमें अच्छा लगा। गाबा फोर्ट्रेस कहा जाता था, किला कहा जाता था, जो ध्वस्त नहीं हुआ था। भारतीयों की ये युवा टीम, चोटिल टीम ने गाबा को फतह किया और इतिहास रच दिया। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए और क्रिकेट से जुड़ी हुई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरे के पीछे हैं रोहित, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। धन्यवाद।